नमस्कार आदाब, आप देख रहे न्यूज़ लाइन 24। सियासत में कोई किसी का नहीं होता है। जो आज आपके दुश्मन है कल आपके दोस्त भी हो सकते हैं। आज हिंदुस्तान में बीजेपी जो पार्टी है वो इलेक्शन बहुत फोर्स से लड़ती है और उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि उनके जो नेता होते हैं वो अपने कार्यकर्ता से बहुत हुस्न इखलाक और इखलाक का नमूना पेश करके बहुत अच्छे से मिलते हैं। जाहिर सा बात है कि हालिया दिनों में जो इलेक्शन समाप्त हुआ है 4 इस 5 स्टेटों में, उसकी रिजल्ट के बाद से कांग्रेस पे ये उंगली उठ रही है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं तकब्बुर में चली गई थी और अगर कुछ सीट दूसरे पार्टी को दे देती तो फिर रिजल्ट कुछ और होता। जबकि ये भी एक सवालिया घेरे में है कि जिस वक्त मध्य प्रदेश में इलेक्शन चल रही थी तो उस वक्त 200 जगह में जो 200 जो सीटें जहाँ पे खबर आ रही थी 8:30 बजे तक, वहाँ पे जो बैलेट पेपर में जो वोट हुए हैं उसमें कांग्रेस आगे थी, फिर अचानक कैसे वो पीछे चली गई, ये एक सवालिया निशान बना। बहरहाल आज मैं अपनी बात यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के शहादत के मौके पर तृणमूल कांग्रेस माटी सेल के जो अभी हाल ही में सदर हुए हैं मुशर्रफ आलम, मुशर्रफ हुसैन, उनके जानिब से एक प्रोग्राम कलकत्ता के शहीद मीनार में रखी गई थी और उस प्रोग्राम को यौम यकजहती का नाम दिया गया था। गर्चा ये रिपोर्टर वहाँ के ये बता रहे हैं कि उस जो शहीद मीनार में जो प्रोग्राम हुई, जितनी कयास लगाई जा रही थी कि माइनॉरिटी के लोग वहाँ पे पहुँचेंगे, शायद उतने पहुँच नहीं पाए। और दूसरे कुछ नेताओं से मैंने बात की, उनका ये कहना है कि ये जो प्रोग्राम अरेंजमेंट हुआ काफ़ी आनंद फानंद में हुआ, क्योंकि 5 तारीख तक शाम तक लोगों को खबर आई कि आपको जाना है। कुछ लोगों को तो सुबह 6 बजे खबर मिली कि आपको कलकत्ता जाना है। लोगों का ये कहना है कि अगर ये खबर पहले मिलती तो इसका तादाद इससे ज़्यादा होती। अब अगर पश्चिम बर्धमान में माटी सेल की बात की जाए तो ये कहा जाता है कि जब जब इलेक्शन नज़दीक आता है तो जाहिर सी बात है कि माटी सेल काफ़ी एक्टिव हो जाती है और फिर इलेक्शन गुजर जाने के बाद माटी सेल में वो तेवर वो रुआब हम लोग को कम दिखाई दे रहा है। अब माटी सेल की बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि जिस वक्त शहीद मीनार में प्रोग्राम था उस प्रोग्राम में ममता बनर्जी भी शिरकत नहीं की, अभिषेक बनर्जी भी नहीं गए, बल्कि ममता बनर्जी बाय फोन अपने कार्यकर्ता से उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने गुफ्तगू में ये कहा कि बंगाल के लोगों को मुत्तहिद होकर जीने का हुनर होना चाहिए। अगर हम लोग बटे हुए रहे, हम लोग बिखर गए तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कांग्रेस को कि वो बहुत तकब्बुर में थी कर्नाटक जीतने के बाद और फिर कहीं ना कहीं बीजेपी ने उसे हाशिए में लाकर रख दिया, ऐसा ही कुछ नज़ारा हम लोगों को मगरबी बंगाल में दिखाई दे रहा है। मगरबी बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी सेल है, अगर पश्चिम बर्धमान की बात की जाए तो उसके कुछ रहनुमा जो थे बहुत एक्टिव थे, जो लेकिन इन दिनों एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे। उनमें अगर पार्टी सेल का आगाज़ अगर किया जाए तो उनमें डॉक्टर जहीर आलम साहब थे, गुलाम सरवर थे जो अभी कांग्रेस में चले गए, रबीउल इस्लाम थे, मीर हासिम, साबिक MLA सोराब अली, हाजी नसीम अंसारी, सैयद अफरोज जो अभी प्रेसिडेंट है पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस अकलेती सेल के, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत एक्टिव दिखाई नहीं दे रहे। तो ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने माटी सेल के प्रोग्राम में शहीद मीनार गए, ये अच्छी बात है और उन लोगों ने अपने फोटो भी शेयर किया, फेसबुक पे भी काफ़ी एक्टिव थे और उन लोगों ने कहीं ये बताया कि हम लोग पश्चिम आसनसोल से कलकत्ता मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन दिगर जो तृणमूल कांग्रेस के कारकुन हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अब तक माटी सेल बहुत मुहज्जिब ढंग से क्यों नहीं चल रही। अगर माटी सेल के जो प्रेसिडेंट है अगर वो एक्टिव नहीं है तो फिर उनकी जगह में दूसरे प्रेसिडेंट को क्यों नहीं लाया जा रहा है, जबकि जो लोग गए थे आसनसोल से इस शहीद में मीनार में मीटिंग अटेंड करने के लिए, सब के सब एक्टिव लोग थे, सब के सब सलाहियतमंद हैं और उनके अंदर ये खूबी है कि वो लीडिंग कर सकते हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस जो है ये कहीं ना कहीं माटी सेल पर उतनी जितनी तवज्जो देनी चाहिए तो उतनी तवज्जो नहीं दे रही है। और चूंकि इलेक्शन बहुत कम है, इलेक्शन का वक्त बहुत कम है और ये भी खबर मिल रहा था कि पश्चिम बर्धमान से MIM भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। ये ऐसी हालात में अगर तृणमूल माटी सेल की जो पूरी डिपार्टमेंट है अगर एक्टिव नहीं होती है, अगर ये मुत्तहिद नहीं होती है और TMC के जो आला कमान जो रहनुमा है अगर इस जानिब भी वो अगर तवज्जो नहीं देते हैं और इसी तरह अगर माटी सेल चलती रहेगी तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा हम लोगों को लोकसभा इलेक्शन में दिखाई देगा। इसलिए कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस ने जो गलती की है हालिया दिनों के इलेक्शन में, वो गलती तृणमूल कांग्रेस को नहीं दोहराना चाहिए, बल्कि अभी उसके पास वक्त कम है। अभी ये चाहिए कि जो इनके पास माटी सेल है उनके जो आला
अहदेदार हैं, जो उनके आला नेता हैं, उनको जल्दी से जल्दी मार्टी सेन की टीम अनाउंसमेंट करके जो इनके टीम है इनको एक्टिव कर देना चाहिए। अगर ये न्यूज़ आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कोई सजेशन हो तो सजेशन दें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।